हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले तो मेरे को अपडेट देनी थी एक। लाइक रिसेंटली अभी जैसे पंजाब पीसीएस प्रीलिम्स हुआ था। रिसेंटली तो नहीं बोलूँगी, मतलब लास्ट, मतलब 2025 में हुआ था, दिसंबर 2025 में। एंड उसका रिजल्ट 11 जनवरी को आया था। एंड विद गॉड ग्रेस आई क्लियर दैट प्रीलिम्स। सोचा था कि यार वीडियो बनाऊंगी, बट बस ऐसे ही मन नहीं किया। तो अभी रिसेंटली ऐसे कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछ रहे थे कि यार हाउ आर यू प्रिपेयरिंग नाउ डेज़, कैसे कर रहे हो, क्या नहीं, डेली व्लॉग्स बना लो स्टडी रिलेटेड ये वो। एंड बी ऑनेस्ट यार, डेली व्लॉग्स वगैरह तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन चीज़ों में काफ़ी एफर्ट्स और टाइम लगता है ना, कि अपने आप को रिकॉर्ड करना, देन वीडियो एडिट करना, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा यार चलो व्लॉग तो नहीं बना सकते, बट एटलीस्ट मैं थोड़ा वीडियो के थ्रू अपना ऐसे डेली शेड्यूल क्या चल रहा है, कैसे, हाउ आई एम मैनेजिंग माई प्रिपरेशन, वो तो बताया जा सकता है एटलीस्ट, राइट। तो सबसे पहले तो यही है कि भाई अब प्रीलिम्स क्लियर हो गया पंजाब पीसीएस का, तो मेंस है अप्रैल में। एंड अप्रैल में ही फिर एक दो और एग्ज़ाम हैं, जैसे भर रखे हैं, मतलब अभी उनका कुछ फर्स्ट स्टेज ही होगी, ठीक है। तो हाँ, मतलब अप्रैल में है, मेंस होगा ये, अराउंड 10 दिन चलेगा। एंड देन फिर मई में तो यूपीएससी का प्रीलिम्स ही है। तो अब मेरे को प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का करना पड़ रहा है साथ में, और आधे से ज़्यादा टाइम मेरा मेंस में जा रहा है। बट ये है कि अच्छी बात ये है कि क्योंकि प्रीलिम्स का पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, है ना। तो वो ये है कि नोट्स वगैरह प्रिपेयर्ड है, तो ठीक है, रिवीजन वगैरह के लिए एक स्लॉट निकाला हुआ है। तो बस ये है कि रिवीजन अच्छे से करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। तो अभी जैसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे मेरे को कोई कि क्या डेली शेड्यूल रहता है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो यार देखो, आई एम अर्ली मॉर्निंग पर्सन। मेरे को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना काफ़ी सही लगता है। मेरा यही शेड्यूल रहता है कि मोस्टली कि सुबह जल्दी उठना एंड रात को जल्दी सो जाना। एंड तो आई वेक अप अराउंड 3:45 AM, मतलब पौने 4 बजे के आसपास मैं उठने की कोशिश करती हूँ सुबह। तो फिर 10-15 मिनट ऐसे ही थोड़ा फ्रेश वगैरह होके, पानी वगैरह पी के मैं एकदम से बैठ जाती हूँ पढ़ने। द रीज़न बिहाइंड दिस कि भाई क्यों इतना सुबह जल्दी उठ के, एक तो ये होता है कि आपके माइंड में उस टाइम पे थॉट्स बहुत कम होते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होती है आपकी लाइफ में, है ना, क्योंकि वैसे आप रात को पूरी रात सो के उठे हो एंड फ्रेश होते हो पूरे अच्छे से। और जब आप सुबह उठते हो जल्दी, अपने आप को ऐसे फोर्स करते हो जल्दी उठने के लिए, दैट मीन्स आप किसी पर्पज़ के लिए खुद को उठा रहे हो, तो वो माइंड में रहता है कि भाई ठीक है, ये करना है, वो करना है। तो सबसे पहला स्लॉट तो यही रहता है कि सुबह 4 से 6:30 बजे के आसपास फर्स्ट स्लॉट होता है, जिसमें अभी करंटली मैं मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टॉपर कॉपी एनालिसिस वगैरह, राइट। एंड यूपीएससी वाले ही कर रही हूँ, क्योंकि जो पंजाब पीसीएस का मेंस का सिलेबस है, वो जनरल स्टडीज़ का लगभग सेम ही है, एक्सेप्ट फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक एक पंजाबी कंपलसरी है, इसमें स्टैटिस्टिक हो गया, ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी हो गया, ये मार्क्स बेस्ड है, मतलब जैसे यूपीएससी में तो ऑब्वियसली क्वालिफाइंग होते हैं, जैसे इंग्लिश कंपलसरी वगैरह, राइट। बाकी और सारी चीज़ें लगभग सेम है, लाइक ऐसे पेपर हो गया एंड जनरल स्टडीज़ हो गए, 4 जीएस हो गए, ठीक है। एथिक्स इसमें थोड़े डिफरेंट वेज हैं। तो यही है कि भाई यूपीएससी के ही प्रीलिम्स, सॉरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लो तो वो बेटर रहेगा। तो फर्स्ट स्लॉट में नाउ डेज आई एम सॉल्विंग मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपर कॉपी एनालिसिस वगैरह चल रहा है। फिर उसके बाद पूरा 2 घंटे का ब्रेक होता है, 6:30 से 8:30 बजे के बीच में। इसमें सारा जो भी बेसिक चीज़ें होगी, लाइक मॉर्निंग वॉक हो गया, नहाना धोना हो गया, फिर उसके बाद पूजा पाठ हो गया थोड़ा बहुत, एंड देन फिर ब्रेकफास्ट एंड और थोड़ा बहुत ऐसे झाड़ू वगैरह लगा दिया, मम्मी की हेल्प कर दी। फिर 8:30 से 12:30 बजे तक दूसरा स्लॉट है। और ऐसा नहीं है कि 8:30 से 12:30 बजे तक 4 घंटे का स्लॉट है, तो भाई 4 घंटे आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी वीक पे रहेगी। बीच बीच में ब्रेक्स चलते रहते हैं, कि लाइक जैसे कभी पानी पी लिया, उठ के वॉक कर ली, ऐसा ऐसा, है ना। और तो इस स्लॉट में आई ट्राई टू डू स्टैटिक पोर्शन ऑफ प्रीलिम्स, मतलब रिवीजन, प्रीलिम्स की रिवीजन। इसमें ही प्रीलिम्स की रिवीजन चल रही है, और मेनली स्टैटिक पोर्शन की, और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, मैपिंग वगैरह, जो भी मतलब प्रीलिम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो, ठीक है। तो मेनली फोकस स्टैटिक पोर्शन की रिवीजन पे, जो नोट्स बना रखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी ज़्यादा फालतू बर्डन नहीं लेना है, राइट। फिर 12:30 से फिर 2:30 तक फिर 2 घंटे का ब्रेक है, जिसमें लंच वगैरह कर लिया, थोड़ा ऐसे टीवी वगैरह देख लिया, फ़ोन वगैरह चला लिया, लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लिया, कि भाई कैसे थोड़ा बहुत हंस लिए, राइट, रेस्ट वगैरह कर लिया, ये सारी चीज़ें। दैन फिर 2:30 से 5:30 बजे तक थर्ड स्लॉट। इसमें नाउ डेज आई एम, मतलब प्रिपेयरिंग एस्से, अपना एस्से की प्रैक्टिस वगैरह होगी, और मेंस के नोट्स रिवीजन हो गए, ठीक है। एस्से और मेंस के नोट्स रिवीजन की, लाइक जैसे अगर मैंने GS3 के जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपर कॉपी एनालिसिस कर लिया, तो मेंस के नोट्स रिवाइज करने हैं फिर से अच्छे से उनको, कि सो दैट मैं भूल ना जाऊँ चीज़ें, राइट। एंड
फिर 1 घंटे का ब्रेक, 5:30 से 6:30। 1 घंटे में ऐसा कि मौज मस्ती कि लाइक फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह कर ली, बैडमिंटन खेल लिया, ऐसा ही थोड़ा साइकिलिंग वगैरह, साइकिल वगैरह चला ली, ये सब चीज़ें। देन फिर 6:30 से 9 बजे तक, इसमें ही जैसे 6:30 के आसपास मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। तो अपना 6:30 7 के आसपास डिनर करके तो फिर 9 बजे तक लास्ट स्लॉट होता है। और इसमें आई ट्राई टू डू जो पंजाब बेसिस मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक्स है, लाइक स्टैटिस्टिक हो गया, पंजाबी कंपलसरी हो गया, उनका। तो देखो यार, अभी तो ये वाला शेड्यूल चल रहा है क्योंकि मेरे को मेंस का भी मैनेज करना है साथ साथ, है ना। और प्रीलिम्स का आई ट्राई टू डू कि मैं 3-4 घंटे प्रीलिम्स को ऑन डेली बेसिस पे दूँ। बाकी जो पूरी तरह से स्पेसिफिकली यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो यही है कि भाई आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रीलिम्स पे ही दो, है ना। एंड बाकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। एंड जो ये मेरा शेड्यूल है, इट्स नॉट लाइक कि भाई आई ऑलवेज फील प्रोडक्टिव और ये सारी चीज़ें। आई ऑल्सो फील एग्जॉस्टेड, आई ऑल्सो स्किप माई स्टडी स्लॉट्स मोस्ट ऑफ द मतलब सम ऑफ द डेज। एंड कई बार होता है कि आपने 3 स्लॉट पूरे कर लिए, लास्ट स्लॉट नहीं हो पा रहा है, दिन का दूसरा स्लॉट नहीं हो पा रहा है, बहुत बार होता है भाई, ऐसी फीलिंग आती है। तो आप इससे डील करने के लिए क्या कर सकते हो, मतलब मेरा एक ये होता है कि भाई लाइक अगर मेरे को एग्जॉस्टेड फील होता है तो मैं ऐसे इंटरचेंज करने की कोशिश करती हूँ कि भाई अपना कि जैसे मॉर्निंग में मैं काफ़ी टाइम से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी यार आज नोट्स रिवाइज कर लेती हूँ सुबह उठ के। तो वो इंटरचेंज से ना थोड़ी न्यू फीलिंग आती है कि भाई चलो आप कुछ अलग कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस से, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा ही एग्जॉस्ट फील हो रहा है तो भाई 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, इट्स मतलब नो प्रॉब्लम, है ना। हमें हमारे माइंड में होता है कि भाई अगर ब्रेक ले लिया तो फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं कि क्यों ब्रेक ले रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि इट्स नॉर्मल टू फील एग्जॉस्टेड इन दिस एग्ज़ाम, है ना, कि एग्जॉस्टेड फील करना एंड आप थोड़ा सा मतलब कि पढ़ने का मन ना करना, ये होता है और इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फीलिंग हमें एक्सेप्ट करनी है। अगर आप इस चीज़ को ना नॉर्मल कंसीडर करोगे और परफेक्शनिज्म को चेज़ नहीं करोगे तो आप ना दूसरे दिन पढ़ने बैठ जाओगे। बट इफ़ यू विल चेज़ परफेक्शनिज्म कि भाई मैंने तो ऐसे सोचा था, मेरे को तो इतना इतना पढ़ना था और मैंने नहीं पढ़ा, तो आप ना 2-3 दिन ओवर थिंकिंग में ही वेस्ट कर दोगे, ठीक है। मतलब ह्यूमन बीइंग है भाई, है ना। आप पूरा पूरा दिन ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा प्रोडक्टिव फील करोगे, बस ये है कि उस काम को लेके बैठ जाओ, उस काम के बारे में 100 बार पहले मत सोचो। एंड ठीक है, आपने 3 घंटे सोचा था पढ़ने का, आप 1-1.5 घंटे ही पढ़ पाए हो तो इट्स ओके, समटाइम्स योर माइंड ऑल्सो नीड रेस्ट, राइट। तो ये अभी मेरा शेड्यूल तो ये चल रहा है भाई। एंड होप तुम लोगों का भी सही चल रहा हो। और इट्स नॉट लाइक कि भाई सुबह मॉर्निंग में इफ़ आई एम स्टडी और जो रात को पढ़ रहा है ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। सबका अपना अपना ऐसा होता है कि ठीक है, जिस हिसाब से जिसको सही लगता है, किसी को रात को लेट तक पढ़ना पसंद है ना, वो कर सकता है। बस ये है कि आपका इन द एंड बाद में आपको प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए कि भाई आपको कितना रिटेन हो पा रहा है, राइट। एंड जो कमेंट सेक्शन के फोर्थ इज़ कि कमेंट सेक्शन में ऐसे डाउट्स वगैरह पूछ रखे थे किसी ने कि यार मतलब डाउट्स तो क्या कि बोल रहे थे कि ऐसे जो ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बना दो। यार देखो, जो स्ट्रेटेजी है ना वो तुम्हें बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएंगी। और किसी भी सब्जेक्ट की मेन स्ट्रेटेजी यही होती है कि भाई आप उसका बेसिक सोर्स फॉलो करो, बेसिक पढ़ो, ठीक है। कि लाइक जैसे पॉलिटी के केस में हो गया कि लक्ष्मीकांत हो गया, ठीक है। और अगर कोई एडवांस सोर्स है कि भाई कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड है, लाइक हिस्ट्री में अगर आप कर रहे हो तो हिस्ट्री में बेसिक हो गया एनसीईआरटी। उसके अलावा आप थोड़ा सा इफ़ यू वांट कि कोई लेक्चर वगैरह देखना किसी का, वो थोड़ा सा आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ठीक है। सबकी स्ट्रेटेजी अपनी अपनी होती है। तो बेसिक स्ट्रेटेजी यही है कि भाई अपना बेसिक सोर्स पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज़ करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन फिर उसे रिवाइज़ करो, एनालिसिस करो कि मेरी क्या मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में। एंड देन फिर उन चीज़ों को आप अपने नोट्स में ऐड डाउन कर लो कि भाई मेरे को ये याद नहीं था और मेरे को ये याद रखना है, तो मैं अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को करने की स्ट्रेटेजी यही होती है कि उस सब्जेक्ट का सबसे पहले तो ये कि अपना बेसिक आपके पास सोर्स होना चाहिए, बेसिक नोट्स होने चाहिए, उसको रिवाइज़ करो, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। एंड बार बार करने से ही चीज़ें होंगी यार, ठीक है। हमारी मिस्टेक यही होती है कि हम ना सिर्फ ऐसे शॉर्टकट्स के पीछे भागते रहते हैं, यार हमें कोई बता दे। और हमें भी पता है कि यार सब कुछ ना बेसिक करने से ही होगा। जब तक हम बैठ के पढ़ेंगे नहीं ना, अपना काम नहीं करेंगे, तब तक कोई चमत्कार, कोई मिरेकल नहीं होगा, राइट। तो कोई ऐसा स्ट्रेटेजी वगैरह तो स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर कोई सोर्स वगैरह भी यार आप विज़न आईएएस पे जो टॉपर्स आते हैं उनसे देख सकते हो, है ना। और वैसे नॉर्मल बेसिक सोर्सेज वगैरह मैंने कमेंट सेक्शन में अपनी जो हाउ आई क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ऐसे बता रखे हैं बच्चों को जो कि स्पेशली बिगनर थे, राइट। वो चेक कर सकते हो। और बस वही है कि यार आपको ना पढ़ाई करने से ही होगी चीज़ें, बैठ के उसे
मतलब करना पड़ेगा, है ना? बस ये नहीं है कि हमें सब कुछ पता होता है बट हम ना वो एग्जीक्यूट नहीं करते चीज़ें। रियल प्रॉब्लम ये है और हम ना सिर्फ अपने आप को इसी मतलब उसमें रखते हैं कि भाई हमें कोई ना परफेक्ट बता दे, परफेक्ट वे से बता दे। परफेक्ट वे तो कुछ नहीं होता यार, ठीक है? बस ये है कि आप एग्जीक्यूट करो उस चीज़ को, है ना? आप अगर उस चीज़ को अच्छे से ना 80 से 70% भी एग्जीक्यूट कर लिया ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी ईज़ी हो जाएँगी। बस सबसे मेन थिंग यही है कि भाई अपना डेली बेसिस पे फोकस करो। इतना फालतू का मत सोचो कि यार प्रीलिम्स में क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि इफ़ यू विल बी ऑब्सेस्ड अबाउट रिजल्ट तो आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बर्डन लोगे। तो सबसे बेटर तो यही है कि भाई आज के टारगेट्स पे आज पे फ़ोकस करो, उससे अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर कुछ रह भी जाता है तो इट्स ओके, राइट? कुछ वो नहीं हुआ है, आपके पास अगला दिन है, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करो खुद को, ठीक है? वो परफेक्शनिज़्म वाला वो बर्डन नहीं लेना कि भाई किसी ने मेरे को बोला था कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी डज़न्ट मीन कि भाई इफ़ यू आर स्टडिंग मतलब 10 आवर डेली बेसिस पे और आपका किसी दिन 5 घंटे ही हो पाया तो तब भी आप कंसिस्टेंट हो ना, क्योंकि आप वो ना डेली बेसिस पे शो अप तो कर रहे हो, ठीक है? तो बस यही है कि अपना डेली बेसिस पे कर्म करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो जो भी होगा। एंड खुश रहो, है ना? अपने जो भी डेली हॉबीज़ हैं, जो भी आपकी जो भी हॉबीज़ है उन्हें डेली फॉलो करने की कोशिश करो। एंड क्योंकि जितना आप मतलब चिल रहोगे और विदाउट बर्डन रहोगे, प्रेशर नहीं लोगे तो उतना बढ़िया रहेगा, चीज़ें उतनी याद रहेंगी, उतना मज़ा आएगा प्रिपरेशन में, ठीक है? डोंट टेक इट एज़ अ बर्डन। इसे आराम से मज़े लेके फॉलो करो एंड ओके, ध्यान रखो।